हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइजेस के बारे में 5 ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर जो है बेसिकली मार्क करता है क्या, प्राइज ऑफ नोबेल, यानी कि नोबेल प्राइज सीजन के बारे में 6 दिन में 6 तरह के प्राइजेस जो है डिफरेंट कैटेगरीज के वो अनाउंस होते हैं। मंडे की बात करें तो मेडिसिन की ऑलरेडी जो अनाउंस हो चुका है नोबेल प्राइज, दैट इज स्वांते पाबो को बेसिकली गया है किस काम के लिए, इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था एक फॉसिल से। सो बेसिकली बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट इन अ नीट वे द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब। ठीक है, सो ट्यूसडे की बात करें, ऑलरेडी फिजिक्स का अवार्ड भी हो चुका है अनाउंस, दैट इज एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉस्टर, एंटोन जेलिंगर। एंड इनका क्या काम था, बेसिकली इन्होंने काम किया है फिजिक्स की फील्ड में एंड देयर स्टडी वाज कि एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने एंटैंगल्ड फोटॉन्स के साथ एस्टैब्लिश करने के लिए क्या, वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। सो वेडनेसडे को केमिस्ट्री, टुडे इट विल बी अनाउंस्ड, देन थर्सडे लिटरेचर, फ्राइडे पीस प्राइज होगा नोबेल का, एंड 10th ऑफ अक्टूबर को यानी कि मंडे को होगा इकोनॉमिक्स का जो प्राइज अनाउंस। एंड इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एलीट रोस्टर जो कि मार्क करता है साइंटिस्ट को, राइटर्स को, इकोनॉमिस्ट को एंड ह्यूमन राइट लीडर्स को। सो अब क्रिएशन कैसे हुई नोबेल पीस प्राइजेस की। सो मेडिसिन के अगर हम बात करें फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस की फील्ड्स में ये सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। एंड इसे एस्टैब्लिश किसने किया, विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और जो अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, एक स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड साथ ही साथ इन्होंने इन्वेंट क्या किया था, डायनामाइट। सो उनके डेथ के 5 साल बाद एग्जैक्टली 1901 द फर्स्ट नोबेल अवार्ड वाज गिवन। एंड इसकी प्राइस मनी क्या रहती है, दैट इज 10 मिलियन क्रोनर, दैट इज नियरली 9 लाख जब हम बात कर रहे हैं डॉलर्स। तो डिप्लोमा एंड गोल्ड मेडल भी दिया जाता है एंड इस साल, एंड इट इज लाइक कि अनाउंस होता है कि जब इस मंथ में अनाउंस होते हैं अवार्ड्स, एंड जो डिप्लोमा या जो गोल्ड मेडल है वो दिसंबर में आगे हैंड ओवर किया जाते हैं, राइट। सो जो इकोनॉमीज अवार्ड है वो एक्चुअली में अगर हम बात करें, ओरिजिनली 5 अवार्ड्स होते थे। जो इकोनॉमीज अवार्ड है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक ने शुरू किया 1968 में। तो इसका एक और नाम भी है, दैट इज इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। सो अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑलरेडी ये एक नोबेल स्टैट्यूट से जो है इस्टेब्लिश रहता है, जिसमें जो ज्यूरी होती है, जो जजेस होते हैं, उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस किसी को भी नहीं बताएंगे। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी अनाउंस किया जाता है, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया है वो भी लेटर ऑन जब सारी अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद रिवील किया जाता है। सो नॉमिनेशन कैंडिडेट्स की है वो कोई भी कर सकता है एलिजिबल मेंबर, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आते हैं, लॉ मेकर्स आते हैं, प्रीवियस नोबेल लॉरेट्स होते हैं, और जो कमिटी मेंबर्स हैं यानी कि जो जजेस है, जूरी है, वो खुद भी कर सकती है। और जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो सीक्रेट रहता है, बट कुछ जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना कोई भी व्यक्ति का नाम दिया हो, सजेस्ट किया हो, वो पब्लिक अनाउंसमेंट जब कर देते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो अब नॉर्वेन एस्पेक्ट की जब हम बात करें कि जो अवार्ड है ये, अगर हम नोबेल पीस प्राइज की या किसी भी तरह के नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं तो इसे प्रेजेंट नॉर्वे में किया जाता है, और जो बाकी सारे अवार्ड्स हैं दे आर हैंडेड आउट इन स्वीडन। तो स्वीडन और नॉर्वे जो है इनिशियली जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदा थे, दे वर जॉइंड एज अ यूनियन, जिसे लेटर ऑन डिसॉल्व कर दिया गया था इन 1905। तो अब देखा जाए जो नोबेल फाउंडेशन है जो स्टॉकहोम में है वो प्राइज मनी को मैनेज करती है, और पीस प्राइज कमेटी जो है वो ऑस्लो में है। सो एक तरह से इनका टेंस रिलेशन रहता है आपस में, तो आपस में बनती नहीं है। सो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल ये अवार्ड जो है प्रेजेंट नॉर्वे में किए जाते हैं, और अवार्ड जो है हैंडेड आउट किए जाते हैं इन स्वीडन। दैट वाज हाउ इट वाज रिटन इन हिज विल। सो अब विनर्स जो है उनको कैसे अगर हम कहें कि चूज किया जाता है, तो उनका टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो तो रहता है, राइट। पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि सदियां बीत जाती हैं to get your name even nominated for a Nobel Prize, right? So अब ये नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है, जिसने पिछले साल में कुछ ऐसा काम किया हो जिसने ग्रेटेस्ट बेनिफिट किया हो टू मैनकाइंड। सो बेस्ट वर्क फॉर फ्रेटर्निटी अमंग्स नेशन यानी कि ब्रदरहुड अमंग्स नेशंस, या फॉर अबॉलिशन, या कोई भी अगर रिडक्शन हो रही हो इन प्रमोटिंग पीस यानी कि स्टैंडिंग आर्मीज को आपने अबॉलिश या रिड्यूस किया हो अपने कामों से, या होल्ड करना या प्रमोट करना पीस को बिटवीन द नेशंस एज अ होल। सो दैट इज हाउ द नोबेल प्राइजेस आर बेसिकली हैंडेड आउट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।